बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर जावेद इकबाल फारूकी और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं हेल्थ एंड पर्सनल डेवलपमेंट। नाजरीन, आप सबको 2023 का नया साल मुबारक। पिछले साल के आखिरी दिनों में मैंने आपसे वादा किया था कि मेरे चैनल जो कि हेल्थ एंड पर्सनल डेवलपमेंट पे है, हेल्थ पर तो मैं अब तक तकरीबन 200 से ज़ायद लेक्चर्स आप लोगों के साथ शेयर कर चुका हूं और पर्सनल डेवलपमेंट की मद में 4 या 5 बुनियादी लेक्चर्स भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुका हूं। मैंने वादा किया था कि नए साल से मैं पर्सनल डेवलपमेंट या अपनी शख्सियत को निखारने के लिए अपनी ज़िंदगी को कामयाब कैसे बनाएं, अपनी ज़िंदगी को बेहतर कैसे बनाएं, इस पर मैं आप लोगों के साथ अपने ख्यालात लेक्चर्स की सूरत में शेयर करूंगा। तो इस सिलसिले का ये पहला लेक्चर है या जो मेरी परसेप्शन है तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। इसमें मैं शुरू करूंगा कैरियर काउंसलिंग से कि कैरियर काउंसलिंग कब चाहिए और क्यों चाहिए। इंसानी मुआशरे में मुख्तलिफ अवामिल एक साथ पे काम कर रहे होते हैं। इसमें से ज़ाती मसाइल होते हैं, ज़ाती पहलू होते हैं, ख़ानदानी मसाइल होते हैं, ख़ानदानी पहलू होते हैं, मुआशरती मसाइल होते हैं, मुआशरती पहलू होते हैं, और एक इंसान का दूसरे इंसान के साथ कैसे ताल्लुक़ होना चाहिए, एक दूसरे को कैसे फैसिलिटेट करना चाहिए, एक दूसरे को खामियों को छोड़कर उनकी अच्छी बातों से कैसे मुस्तफ़ीद होना चाहिए। ये तमाम बातें इस सीरीज़ में आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगा। जो मेरे अपने ख्यालात हैं इन चीज़ों के बारे में वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। कैरियर काउंसलिंग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पहलू है हमारी ज़िंदगी का, इंसानी ज़िंदगी का, लेकिन अमूमन जो मैं देखा हूँ, ये जो मेरी जो ऑब्जर्वेशन है कि ये अमूमन हमसे इग्नोर होता है, हम इसको इतनी ज़्यादा तवज्जो नहीं दे पाते। कैरियर काउंसलिंग से हमारी मुराद ये होती है कि कोई किसी ने पढ़ाई कर ली, किसी ने तालीम कर ली और तालीम याफ्ता हो जाने के बाद वो अगर कोई नौकरी करता है तो वो नौकरी का एडवर्टीजमेंट आता है, ये उसको अप्लाई करता है और उसको वो नौकरी मिल जाती है। दर हकीकत ये सब ऐसा नहीं है। इसमें बहुत सारे पहलू होते हैं, बहुत सारे अवामिल होते हैं। ये तमाम चीज़ें मिलकर फिर एक ज़िंदगी को कामयाब बनाती हैं। तो आज के पहले लेक्चर में हम ये देखेंगे या मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ कि कैरियर काउंसलिंग कब और क्यों होनी चाहिए। आप इस बैकग्राउंड में आप देख रहे हैं कि इंसानी जिंदगी में उसके मुख्तलिफ पहलू होते हैं एक कामयाब जिंदगी के लिए, और उसकी मुख्तलिफ कंपोनेंट्स होते हैं। इस तरह की कामयाबी ये क्या है, कामयाबी हम किसको समझते हैं, कैरियर क्या है, कैरियर से मुराद क्या है, कैरियर के क्या कंपोनेंट्स हैं, इसके क्या क्या हिस्से हैं, स्किल क्या होती है, स्किल को कैसे डेवलप किया जाता है, गोल से क्या मुराद है, मकसद से क्या मुराद है, इसी तरह डेवलपमेंट, पर्सनल डेवलपमेंट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ये क्या चीज़ें हैं, इससे क्या मुराद है, मोटिवेशन क्या होती है, मोटिवेशन से क्या मुराद है। ये तमाम पहलू जो है ये इंसानी ज़िंदगी को रोशन करती हैं, इंसानी ज़िंदगी को रोशन करती हैं, इंसानी मुआशरे को रोशन करती हैं, इंसानी मुआशरे को एक सुकून जाय बनाती है। तो इन चीज़ों पे हम सब ने इंशाल्लाह इन लेक्चर्स में इनको डिस्कस करना होगा और इन पे हम बात करेंगे। तो जिस तरह कि मैंने कहा कि आज के लेक्चर का उन्वान है कैरियर काउंसलिंग व्हेन एंड व्हाई, कि कैरियर काउंसलिंग
कब करें और क्यों करें? कब चाहिए होता है कैरियर काउंसलिंग? ये मेरे इस लेक्चर की जो टारगेट ऑडियंस है, ये जिनको मैं मुखातिब कर रहा हूं, उसमें तमाम पेरेंट्स, वालिदैन जिनके बच्चे या तो पढ़ रहे हैं या अपनी तालीम मुकम्मल कर चुके हैं या वो तालीम पे नहीं है, कोई और स्किल सीख रहे हैं। तो मेरी पहली टारगेट ऑडियंस है तमाम वालिदैन। इसके बाद तलबा, स्टूडेंट्स जो स्कूल्स में हैं, जो कॉलेजेस में हैं, जो यूनिवर्सिटीज में हैं या जो किसी और पेशे में है, स्किल्ड पेशे में है जिसमें वो कोई हुनर सीख रहे हैं। फिर वो फ्रेश ग्रेजुएट्स जिन्होंने अभी अपनी तालीम पूरी की है, चाहे वो उन्होंने यूनिवर्सिटी की तालीम पूरी की है, चाहे उन्होंने कोई प्रोफेशनल एजुकेशन पूरी की है, जिस तरह के डॉक्टरी, जिस तरह के इंजीनियरिंग, जिस तरह के लॉ या और प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन से वो फारिग तहसील हो चुके हैं। तो ये मेरे ये लेक्चर्स का सिलसिला उनके लिए भी है। या वो लोग जो ऑलरेडी किसी जॉब पे हैं, ऑलरेडी कोई पेशे में हैं, ऑलरेडी कोई नौकरी कर रहे हैं, ऑलरेडी किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ अटैच्ड हैं, तो मेरी इन लेक्चर्स का सिलसिला उनके लिए भी है। कैरियर काउंसलिंग की अहमियत क्या है? ये क्यों जरूरी है कि हम कैरियर काउंसलिंग पे बात करें? आखिर वो क्या जरूरत है कि जिसके जरिए हमें कैरियर काउंसलिंग को अहमियत देनी चाहिए? इंसानी जहन में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स जन्म लेते हैं। इंसानी जहन में बहुत सारे वहार आते हैं, बहुत सारे ख्यालात आते हैं, बहुत सारी परेशानियां होती हैं। एक वक्त में 2 या 3 से ज्यादा ऑप्शंस आते हैं और ये किसी एक शख्स की बात नहीं है। मुझे यकीन है कि मेरी तरह आपके जहन में भी कई दफे इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स आ चुके होंगे। स्टूडेंट्स के लिए सबसे पहले तो ये होता है कि उनको कंफ्यूजन होती है कि मैं कौन सा सब्जेक्ट लूं, या आर्ट्स में जाऊं या साइंस में जाऊं। अगर आर्ट्स में जाऊं, ह्यूमैनिटीज ग्रुप में जाऊं, तो किस सब्जेक्ट में जाऊं? कौन सा सब्जेक्ट मेरे लिए मुफीद होगा? मेरा जहन क्या चाहता है? जरूरत किस चीज की है? मेरे माँ बाप क्या चाहते हैं? मेरे बहन भाई किस सब्जेक्ट में गए? कौन सा सब्जेक्ट मेरे दिल के नजदीक है? ये तमाम बातें, ये तमाम कॉन्फ्लिक्ट्स बच्चे के जहन में, एक स्टूडेंट के जहन में जरूर आती हैं। ये भी होता है कि कोई कहता है कि मुझे पता है कि मैं क्या करना चाहता हूं, मुझे अंदाजा है कि मुझे क्या करना है, लेकिन मुझे आइडिया नहीं है कि कौन सी जॉब मैं सिलेक्ट करूंगा। अगर मैं ह्यूमैनिटीज ग्रुप में जा रहा हूं या जा रही हूं, तो उसके बाद मेरे लिए कौन सी राहें खुलेंगी? एक और अहम उलझन होती है जो हमारे तलबा के जहन में आती है। बच्चा या बच्ची तालीम के दौरान सोच रही होती है कि मुझे पता है कि कौन कौन सी जॉब्स हैं सोसाइटी में, कौन कौन से प्रोफेशंस हैं सोसाइटी में, लेकिन इनके लिए
बेस्ट सब्जेक्ट क्या होगा, इनके लिए मेन ग्रुप ऑफ स्टडीज क्या होगी। अमूमन ये बच्चों के जहन में ये सवालात आते हैं। किसी को कोई खास मजमून पसंद है, कोई खास सब्जेक्ट पसंद है, लेकिन उसको ये यकीन नहीं है कि जो सब्जेक्ट मुझे पसंद है, जिस सब्जेक्ट में मेरी रग़बत है, क्या उस सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद मेरे कैरियर में उसका रोल होगा कि नहीं, उसकी सोसाइटी वैल्यू क्या होगी, उसकी फाइनेंशियल वैल्यू क्या होगी, उसकी मेरे फैमिली के लिए वैल्यू क्या होगी। तो ये कॉन्फ्लिक्ट्स भी बच्चों में पैदा होती है। बच्चा फारिगुल तहसील हुआ और सोचता है कि मुझे तो पता है कि मैं क्या करूं, लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि बेस्ट सब्जेक्ट कौन सा होगा मेरे लिए, या आया मैंने बेस्ट सब्जेक्ट लिया भी कि नहीं। ये उलझने भी हमारे बच्चों के जहन में आम होती हैं। आप हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आर्ट है, लॉ है, एजुकेशन, तालीम, मेडिसिन, टेक्नोलॉजी, कॉमर्स, मिलिट्री ऑप्शंस, इंजीनियरिंग, साइंस और बहुत सारे सब्जेक्ट्स। और आपको ये तमाम सब्जेक्ट्स एज स्टूडेंट के तौर पे बहुत बेहतर लगते हैं, और आप कभी एक सब्जेक्ट को अपना फेवरेट बनाते हैं, कभी दूसरे को बनाते हैं, लेकिन एज ए स्टूडेंट आपको यकीन नहीं आ रहा कि इनमें से कौन सा सब्जेक्ट आपके लिए बेहतर है। यह भी होता है कि बच्चों के जहन में आता है कि मुझे कोई भी क्लास पसंद नहीं, चाहे वो मैथ्स की क्लास है, चाहे वो इंग्लिश की क्लास है, चाहे वो सिविक्स की क्लास है, चाहे वो साइंस की क्लास है, मुझे कोई भी पसंद नहीं, और मुझे कोई भी सब्जेक्ट पसंद नहीं, मुझे अपील नहीं कर रहा, तो मैं क्या करूं। स्कूल में बड़ा रेगुलर है, पढ़ाई कर रहा है, समझता है कि मुझ में बहुत पोटेंशियल है, लेकिन मुझे कोई क्लास पसंद नहीं, मुझे कोई सब्जेक्ट पसंद नहीं, मैं क्या करूं। ये कोर कॉन्फ्लिक्टेड माइंड है। ऐसा भी होता है कि स्टूडेंट समझता है कि मुझे एक प्रोग्राम में, एक डिग्री में, एक ऑप्शन में उसको मैं ज्वाइन करना चाह रहा था, मैंने दाखिले के लिए अप्लाई भी किया, लेकिन मुझे दाखिला नहीं मिला। अब मैं क्या करूं। मैंने किसी दूसरे सब्जेक्ट, दूसरे ऑप्शन पे सोचा ही नहीं था, अब मुझे क्या करना है। ये एक और कॉन्फ्लिक्ट है जो आपके माइंड में, बच्चे के माइंड में आ सकता है। एक और कॉन्फ्लिक्ट, स्टूडेंट समझता है, मसलन ये बच्ची समझ रही है कि मैं चाहती थी कि मुझे फार्मासिस्ट बनना है, और मैंने फार्मेसी में दाखिला भी मिला, लेकिन अब मुझे पता चला मैं इसको तो पसंद ही नहीं करती, ये तो मेरे टेस्ट के मुताबिक ही नहीं है। अब मैं क्या करूं। इस तरह की सिचुएशन बच्चों के जहन में आती है, आपके जहन में भी आई होगी किसी स्टेज पे। अगर आप स्टूडेंट हैं, आपके जहन में आ सकती है। अगर आप स्टूडेंट थे, शायद उस वक्त भी आपके जहन में ये बात आ चुकी होगी। एक और कॉन्फ्लिक्ट, बच्चा कह रहा है कि मेरी फैमिली चाहती है कि मैं डॉक्टर बनूं, और मुझे फोर्स कर रहे हैं कि आप एडमिशन करें मेडिकल में और डॉक्टर बने।
لیکن مجھے یقین نہیں, آئی ڈونٹ نو کہ کیا یہ میرے لیے بہتر ہوگا یا کیا میں یہی چاہتا ہوں, کیا میں بھی ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں. یہ ہمارے بہت سارے اسٹوڈنٹس کی, بہت سارے ینگ ڈاکٹرز کا یہ المیہ ہے کہ وہ ڈاکٹر بنے ہیں اپنے فیملی کی خواہش کو پورا کرتے ہوئے, لیکن ان کو یہ پروفیشن اتنا پسند نہیں ہے. تو یہ بھی ایک مائنڈ کنفلکٹ ہوتی ہے. ایک اور شخص فارغ التحصیل ہوا یا اسٹوڈنٹس ایڈمیشن میں داخلہ لے رہا ہے, اور وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ مجھے ایسا سبجیکٹ لینا چاہیے کہ جس کو کرنے کے بعد مجھے بہت سارے اپارچونٹیز ملیں, میں بہت سارے جابز میں جا سکوں. وہ کون سا سبجیکٹ ہوگا کہ جس کے بعد مجھ پہ بہت سارے جابز کی راہیں کھلیں گی, میرے پاس آپشنز بہت زیادہ ہوں گے اور میں بہت زیادہ آپشنز پہ جا سکوں گا. یہ تو تھی کانفلکٹس, جو عام کانفلکٹس جو ہمارے طلباء اسٹوڈنٹس کے ذہن میں آتی ہیں. اب آئیے جو ایجوکیٹڈ ہو گئے, جنہوں نے تعلیم حاصل کر لی, جو فارغ التحصیل ہو گئے یا جو ایک پروفیشن میں ہیں یا پروفیشن میں جانے والے ہیں, جو کوئی کیریئر اپنانا چاہ رہے ہیں, کسی جاب میں جانا چاہ رہے ہیں, تو یہ سوال بھی اٹھتا ہے. آپ سوچتے ہیں مجھے خوف ہے, مجھے یقین نہیں ہے کہ کیا مارکیٹ میں وہ تمام کیریئرز اویلیبل ہیں جو میں کر سکتا ہوں. میرے لیے بیسٹ کیریئر کون سا ہوگا, وہ کون سا جاب ہوگا, کون سی پروفیشن ہوگی کہ جس میں آگے بڑھ سکوں. یہ الجھن عموماً ہمارے فارغ التحصیل اسٹوڈنٹس کے ذہن میں آتا ہے, ہمارے ان جوانوں کے ذہن میں آتا ہے کہ جو کوالیفائڈ ہو چکے ہیں. سمجھ نہیں آتی کہ کس کیریئر پہ جاؤں. یہ بھی ہوتا ہے کہ ہمارے جوان سمجھتے ہیں کہ میں نے بہت سارے آپشنز میں سے 2 یا 3 اپنے لیے سیلیکٹ کیے, میں نے بہت سوچا وہ کون سے آپشنز ہیں جو میرے لیے بہتر ہیں, لیکن اب مجھے مشکل آ رہی ہے کہ ان 2 یا 3 کیریئرز میں, ان 2 یا 3 آپشنز میں کس پہ جاؤں. یہ سمجھ نہیں آ رہی میں ان میں سے کس کو سیلیکٹ کروں. یہ بھی عموماً ایک کانفلکٹ ہوتی ہے جو کہ ہمارے فارغ التحصیل اسٹوڈنٹس کے ذہن میں آتی ہے. کبھی کبھار بلکہ بیشتر اوقات آپ کے ذہن میں لازماً آیا ہوگا کہ میرے لیے کیا زیادہ امپورٹنٹ ہے, کیا منی, پیسہ, یا میرا ذہنی سکون, مینٹل سیٹسفیکشن. آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ ان دونوں میں کون سا زیادہ ضروری ہے اور کس کو پریفرنس دینی چاہیے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے, یہ بہت ہی اہم ہے یہ فیصلہ کرنا. اور یہ فیصلہ عموماً ہمارے نوجوانوں کے ذہن میں رہتا ہے. کیا میں پیسے کے پیچھے جاؤں, میں ایسے جاب کے پیچھے جاؤں جو مجھے پیسہ بہت دے, یا میں ایسے جاب میں جاؤں کہ جو مجھے ذہنی سکون دے, جہاں میں ریلیکس رہوں, جس کو میں انجوائے کروں. یہ بھی ایک کانفلکٹ ان مائنڈ ہے. ایک اور عموماً جو ہمارے نوجوانوں کا مسئلہ ہوتا ہے, اور وہ سمجھتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ میں ایک ایسا کیریئر لوں جو مجھے اتنی مالی استقامت آئے کہ اس پہ میں اپنی فیملی کو, ان کی نیڈز کو پورا کر سکوں, میں اپنی فیملی کو خوش رکھ سکوں.
मैं अपनी फैमिली के जरूरियात को पूरा कर सकूं। तो ये एक और कॉन्फ्लिक्ट इन माइंड होती है। ऐसा भी होता है कि कोई बेटी, कोई बहन या इवन कोई बेटा या भाई ये समझता है कि मुझे स्टे एट होम पेरेंट बनना है, मैं घर से कोई काम करूं, ऑनलाइन काम करूं, कुछ और काम करूं। तो ये भी एक सोच जहन में आती है, स्पेशली आजकल के दौर में कि जब ऑनलाइन कैरियर ऑप्शंस हैं। तो कोई ये भी सोच सकता है कि मेरी प्राइम ख्वाहिश ये है कि मैं घर से जॉब करूं और अपना कैरियर बनाऊं। ऐसा भी होता है, आपने ख्वाहिश की, इंजीनियरिंग आपको अच्छी आई, आप इंजीनियर बने, लेकिन आप सोचते हैं I wanted to become engineer, मैं इंजीनियर बनना चाह रहा था, but I wonder, मैं हैरान हूं, if it was so because I was knowing about this only, कि मैं ये इसलिए चाह रहा था कि मुझे सिर्फ इसी के बारे में इल्म था, मुझे उस वक्त और ऑप्शंस तो अवेलेबल ही नहीं थे। तो क्या ये रीजन है? ऐसे भी होता है। क्या आप समझते हैं कि I want to find a new career path to improve my existing skills, कि मैं ऐसा कैरियर लूं जो मेरे स्किल्स को मजीद इंप्रूव करे, मेरे स्किल्स को मजीद बेहतर करे। तो ये भी एक कॉन्फ्लिक्ट इन माइंड हो जाता है एट टाइम्स। ये भी मुमकिन है कि आप फारिग तहसील हैं, हाईली क्वालिफाइड हैं, हाईली स्किल्ड हैं, लेकिन आई कांट फाइंड अ जॉब, सो आई एम थिंकिंग अबाउट गोइंग अब्रॉड, कि मुझे तो यहां मेरे काबिलियत के मुताबिक कोई जॉब ही नहीं मिल रही, सो मैं सोच रहा हूं कि मैं बाहर चला जाऊं, बाहर किसी मुल्क में जाके मैं अपनी किस्मत आजमाई करूं और किसी जॉब पे जाऊं। सो एट द एंड ये ऐन मुमकिन है कि आपके माइंड में आए कि आई हैव नो आइडिया व्हाट आई वांट टू डू इन माय लाइफ, कि मुझे कोई बात नहीं सूझ रही कि मैं अपनी जिंदगी में क्या करना चाहता हूं, मेरे जिंदगी का मकसद क्या है, मैं किस लिए जी रहा हूं। ये तमाम कॉन्फ्लिक्ट्स इन माइंड्स आते हैं। तो कैरियर काउंसलिंग का मकसद है कि इन मुख्तलिफ ऑप्शंस को आप एक्सप्लोर करें, जो ऑप्शन आपके लिए बेहतर है, जो ऑप्शंस आपके लिए मौजू है, उसको आप कैसे एक्सप्लोर करें। तो ये तमाम बातें, इन तमाम का जिक्र हम इन लेक्चर्स में करेंगे, हम इनको डिस्कस करेंगे आने वाले दिनों में, और हम समझेंगे कि हम इन ज़हनी उलझनों से कैसे निकल सकते हैं, हम इन ज़हनी उलझनों से अपने बच्चों को कैसे निकाल सकते हैं, हम इन ज़हनी उलझनों से अपने यूथ को, अपनी नस्ल को, यंग नस्ल को किस तरह हम निकाल सकते हैं, हम इनको कैसे गाइड कर सकते हैं। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे कि कैरियर क्या है, कैरियर से क्या मुराद है। जब हम कैरियर को समझ जाएंगे तो फिर उसके बाद हम देखेंगे कि कैरियर काउंसलिंग क्या होती है, कैरियर पाथ क्या होता है, कैरियर ऑप्शन क्या होती है। अपना ख्याल रखिएगा, अपने गिरदोनवा के लोगों का ख्याल रखिएगा। अगर आप समझते हैं कि ये डिस्कशन आपके फायदे की आ सकती है, आपके यार दोस्तों के फायदे की आ सकती है, आपके रिश्तेदारों के फायदे की आ सकती है, तो जरूर मेरे ये इन लेक्चर्स का सिलसिला उनके साथ शेयर कीजिएगा। उम्मीद है कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया होगा, क्योंकि इससे आने वाले जितने भी लेक्चर्स होंगे वो आपको इन टाइम मिल सके। तब तक खुदा हाफिज।